अरे पायल बहू, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और पराठे बना दे। वो क्या है ना, मुझे दवा खानी है तो सोच रही थी बना के दे दे तो मैं दवा खा लूँ। अरे माँ जी, आप पहले बना देती, मैं बना देती। मैंने तो अपने लिए सुबह बना लिया था। एक काम करती, मैं बना देती हूँ, आप दवा खा लीजिए। अरे भाभी, आप माँ के लिए पराठे बना रही है तो एक काम करना, मेरे लिए भी आलू के पराठे बना देना और उसके साथ में मेरे लिए कॉफी। अरे टीना, तू अपनी भाभी से कह रही है काम कर, तू जाके बना दे। वो तो सुबह से काम कर रही है, अपने लिए भी बना दे, मेरे लिए भी। और वैसे भी अब तुझे तो खाना बनाना सीखना चाहिए, तेरी शादी तय हो गई है, वहाँ जाएगी ससुराल में तो क्या करेगी, कुछ नहीं बना पाएगी तो मुझे ही कहा जाएगा कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया, तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। अरे पायल, मैं क्या कह रही थी, कल से तू टीना को अपने साथ किचन में खाना बनाने सिखा दे, नहीं तो ये मेरी नाक कटा देगी अपने ससुराल में। हाँ हाँ माँ जी ठीक है, कल से मैं दीदी को खाना बनाना सिखा दूंगी। अरे आप लोग तो फालतू में परेशान हो रही है, मेरी ससुराल कोई ऐसी वैसी नहीं है, वहाँ तो नौकर चाकर लगे हैं और मुझे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अरे माँ, मेरी टेंशन लेना छोड़ो, रानी देखिए कैसे रहती है, वैसे रहूंगी मैं तो अपने ससुराल में, देख लेना काम भी नहीं करना पड़ेगा। और आप लोग मैके में काम करवाती हो, तब तो फिर मैके भी नहीं आऊंगी मैं। इसलिए माँ आप परेशान ना हो, भाभी मेरे लिए जाके पराठे बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी, मेरे रूम में भेज देना। देखा ना बहू, टीना की आदत कितनी खराब है, इसको तो खाना बनाना भी नहीं आता है, एक कप चाय नहीं बना के लेती अपने हाथ, और तो ससुराल में जाएगी कैसे काम करेगी। मुझे तो अब इसी की टेंशन हो रही है, मेरी तो नाक कटा के रख देगी। और कौन सा ऐसा ससुराल नहीं होता जहाँ काम नहीं करना पड़ता है, इसको जो लग रहा है कि वहाँ रानी की तरह रहेगी, ऐसा नहीं है, हर बहू को ससुराल में काम करना ही पड़ता है। माँ जी आप परेशान ना हो, आप चिंता मत करो, मैं टीना दीदी को खाना बनाना सिखा दूंगी। आप एक काम करो, दवा खा के आराम करो। और वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी है टीना दीदी को खाना बनाना सिखाना, मेरी बेटी भी ना कौन से सपनों में जी रही है। माँ जी आप परेशान ना होइए, मैं टीना दीदी को सारे काम सिखा दूंगी, आप एक काम करिए, दवा खा के आराम करिए। अरे बहू, वो क्या है ना, आज कुछ मेहमान आने वाले, एक काम करो, पूरी सब्जी और कुछ मीठे में एक काम करना, रसगुल्ला बना लेना। माँ जी वो खाना बनाने वाली नहीं है क्या आज, वो तो सारा काम करती है, मैं कहाँ कर पाऊँगी। हाँ हाँ, वो मैंने खाना वाली को हटा दिया, आज से सारे घर का काम तो करेगी, खाना भी तू ही बनाएगी। और तो और एक बात ध्यान रखना, खाना अच्छा बनना चाहिए। अरे तू बहू है, पहले घर में कोई नहीं था इसलिए मैंने लगवाई थी, अब थोड़ी ना मैं लगाऊंगी, अब तू इस घर में बहू बन के आएगी, अब घर का काम तू करेगी, सारी जिम्मेदारी तू संभाले। पर माँ जी मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, आपने क्यों हटा दिया। अरे उसके पैसे तेरा क्या बाप भरेगा, पहले मैं काम नहीं कर पाती थी इसीलिए काम वाली रखी थी। बढ़िया ही है, जा जाके रमेश को जगा दे, देख उठा कि नहीं। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मुझे तो आता भी नहीं है, और शादी से पहले तो बोला था कि नौकर नहीं हटाएंगे, लेकिन शादी होते ही घर में नौकर हटा दिए, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है बनाने। अब मैं क्या करूँगी, काम करती हूँ, मोबाइल से देख देख के बना देती हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे तो चाय तक भी नहीं आती बनाने। अरे अभी तक कुछ बनाया नहीं, तू बता रमेश उठा कि नहीं उठा। मैं तो रमेश जी को उठाने गई थी, वो सो रहे हैं, उन्होंने बोला मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। अच्छा ठीक है, जल्दी हाथ चला, ठीक है, सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। माँ जी मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। अरे तूने बाहर से खाना ऑर्डर किया है, अरे तू इस घर की बहू है, अपने मैके से क्या सीख के आई है, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या, आज से तूने ऑर्डर कर दिया है, कल से खाना तू ही बनाएगी, और नहीं बनाएगी तो तू अपने मैके चली जा, यहाँ तेरी शक्ल देखने के लिए थोड़ी ना तू आई है। अरे तू शादी करके आई है इस घर में बहू बन के, तुझे तो सारा घर का काम करना चाहिए। अरे ये काम नहीं आता, पता नहीं इसकी माँ ने इसको क्या सिखा के भेजा है। रमेश जी आप उठ के, आपको ऑफिस नहीं जाना। अरे मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी, तू परेशान ना हो, और मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दे, मैं जा रहा हूँ आराम करने। लेकिन आप तो महीने भर से गए नहीं है, कितने दिन की छुट्टी ले ली आपने ऑफिस से। हाँ हाँ, तू अब मुझसे पूछेगी, तू परेशान क्यों हो रही है, मुझे जब जाना होगा मैं चला जाऊंगा, जितना मैंने कहा है उतना कर। इतने दिन की ऑफिस से छुट्टी ली है, मुझसे छूट बोले हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं नौकरी छूट गई इनकी। अरे बहू बहू, खाने में कुछ बनाया कि नहीं। बाजी क्या है ना, पूरे घर में झाड़ू पोछा करना था, इसलिए आज खाने में लेट हो गया, वो आज झाड़ू पोछा वाली नहीं आई बाजी। हाँ हाँ वो नहीं आएगी, 15 दिन की छुट्टी पे गई है, अब घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए कल सुबह 4 बजे उठ जाना कल से, और घर का सारा झाड़ू पोछा तुझे ही करना है। पर माँ जी मैं कैसे कर पाऊंगी, झाड़ू पोछा भी करूँ खाना भी करूँ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, तुझे ही करना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से तू देख ले। ये बता रमेश कहाँ है, खाई नहीं दे रहा है। माँ जी वो तो कह रहे हैं कि मैंने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है ऑफिस से, इसलिए मुझे आराम करने दो। अरे इसने कोई छुट्टी उट्टी नहीं ली है, उसकी तो नौकरी छूट गई है, इसीलिए तो वो घर में दिन भर पड़ा रहता है। अब बताओ ना, निकम्मा शादी कर लिया, लेकिन अब खर्चा मैं झेलूँ, उससे कह दे नौकरी कहीं देख ले, इतनी महंगाई में अब मैं घर का खर्चा नहीं चला पाऊंगी, उससे कह दे जाके कल से नौकरी की तलाश करे, नहीं तो अपने बाप की दुकान पे जाके बैठे। ये ऋषि की नौकरी छूट गई, उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। शादी होने के बाद सब बदल गए हैं, माँ ने नौकर चाकर हटा दिए और रमेश जी की भी नौकरी छूट गई। आखिरकार इन लोगों ने मुझे झूठ बोला, मैंने शादी के क्या क्या सपने सजाए थे कि ससुराल में रानी बन के रहूंगी, लेकिन ससुराल वालों ने तो मुझे नौकरानी बना दिया। माँ और भाभी एकदम सही थे, आखिरकार मुझे घर में रह के खाना बनाना सीख लेना था। अब किस मुँह से इन लोग को ये सारी बातें बताऊंगी अपने घर वालों को।
जो सोचा था वो सब तो है ही नहीं, वो सब एक दिखावा था। कौन आ गया उसमें? अरे माँ और भाभी आप, मुझे बताया भी नहीं, आप लोग आ गए? अरे बता दिया होता। हाँ बेटा, वो दामाद पे फ़ोन लगाया था मैंने, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया नहीं, और 2-3 दिन से फ़ोन लगा रही थी, किसी से बात नहीं हुई। तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो हमने सोचा चलो तुझसे मिल के आते हैं। और प्रिया दीदी आप कैसी हो? बस भाभी बढ़िया हूँ। आपने कितने सारे फ़ोन किए, लेकिन आपने तो उठाया ही नहीं। अपना मोबाइल तो चेक कर लो आप। और बताइए कैसे है ससुराल में सब बढ़िया? आप कैसी हो? आप तो रानी जैसी रहती होंगी यहाँ पे। और तो और आपको तो कोई काम भी नहीं करना पड़ता होगा, घर में नौकर चाकर सब लगे हैं। अरे हाँ भाभी एकदम सही कह रही है, दिन भर तो घर में बैठी रहती है, कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। और देखो ना कितनी मोटी हो गई खा खा के। और सासू माँ तो मुझे कोई काम नहीं करनी देती है। आप तो जानती हो घर में नौकर चाकर कितने लगे हैं। चलो अच्छा है, जैसे आप चाह रही थी वैसे ही ससुराल आपको मिली है। अब आप रानी बन के रहो इस घर में। कहाँ है तुम्हारी मामा जी? अपने रूम में होंगी। अरे बहू, अरे बैठो आप लोग। भाभी माँ, भाभी आप बैठो, मैं आपके लिए चाइनीज तालिब लगवा के आती हूँ। देख ले सासू माँ किसने बुला रही है। माँ और भाभी के सामने मेरी असलियत खुल जाएगी। देखा बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को देख के। सही कह रही थी, देखो एकदम रानी की तरह है घर में। बहुत टाइम हो गया, अभी तक टीना आई नहीं। जा बहू अंदर चलिए, देख ले। माँ जी आप यहाँ बैठो, मैं अंदर से ऊपर आती हूँ। बहू भी अभी तक नहीं आई, आखिर वो कह रहा है। माँ जी धीरे बोलिए, मेरी माँ और भाभी बाहर बैठे हैं। हाँ, तो तेरी माँ को भी सुन लें दो, आखिरकार अपनी बेटी को संस्कार ही क्या दिए हैं। तुझे आता ही क्या है, अभी तक खाना नहीं बना है तेरा। मैंने क्या बोला था कि खाना टाइम से बना देना। आखिरकार तेरी माँ को भी तो पता चल जाए कि मेरी बेटी में क्या क्या गुण है। माँ जी आपको तो पता है ना कि मुझसे इतना काम नहीं होता, और आपने तो घर के सारे नौकर हटा दिए हैं। अरे नौकर मैंने हटा दिया इसीलिए तो कि तू आ रही है, और तेरे आने का कोई फायदा ही क्या। मैं तुझको फ्री में थोड़ी ना खिलाऊंगी। अरे शादी करके लाई हूँ, घर का सारा काम करना पड़ेगा। अरे टीना ये सब क्या हो रहा है? अच्छा किया जो आपने अपनी बेटी की करतूतें सुन ली, उससे तो मैं आपको ही फ़ोन करने वाली थी। अच्छा किया जो आप घर पे ही आ गए। देख लिया ना आपने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। शादी तो आपने अपनी बेटी की कर दी, लेकिन काम तो इसको बिल्कुल भी नहीं आता है। अरे इसको यहाँ रख के करूँगी क्या, ले जाइए अपने साथ अपने मैके। बहू आती ससुराल में काम काज संभालने के लिए, लेकिन इसको तो कुछ आता ही नहीं है। मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं तो सब सीखने की कोशिश करती हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। तो अभी तक क्यों नहीं सीखी, और मैं किसी सीख क्या क्यों नहीं आई? बस बहुत हो गया, अब एक काम कर, तेरी माँ और तेरी भाभी आई है, उनके साथ अपने मैके चली जा और सारा काम सीख के ही आना, तभी इस घर में कदम रखना। अरे आंटी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? किसने कहा टीना दीदी को काम नहीं आता है? आता है, लेकिन थोड़ा बहुत। आप एक माँ हो, आप भी तो सिखा सकती हो। इनकी जगह आपकी बेटी का ससुराल होता और आप उनके घर गई होती, ये सब देखती तो आपको कैसा लगता? आप एक माँ के सामने उसकी बेटी की बेइज्जती कर रही है। अरे आपका तो फर्ज बनता है अपनी बहू को सब घर का काम सिखाना, और आप उसको मैके जाने के लिए बोल रही हैं। मैं तो जब से आई हूँ देख रही हूँ टीना दीदी के इतने अच्छे संस्कार है कि उन्होंने तो आपको पलट कर कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे खाना कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है, वो तो धीरे धीरे सीख लेंगे। जब मैं भी शादी करके आई थी मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरी सास ने भी मुझे सिखाया। अरे हर घर का माहौल अलग अलग होता है, और सास का फर्ज होता है बहू को सिखाने। आप लोग ने भी तो झूठ बोला, शादी से पहले तो बोला कि हमारे घर में नौकर चाकर हैं, तो अब कहाँ चले गए नौकर? अब बहू नौकर बन के आ गई क्या आपके घर में? अरे जब इतना ही था तो बहू नहीं लानी चाहिए थी, एक नौकरानी लेकर आनी चाहिए थी आपको। हाँ समझन जी एकदम सही बात है, मैंने तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर मेरी बेटी अपने मैके गई तो दोबारा इस घर में वापस नहीं भेजूंगी। अरे आप एक माँ हो, माँ का दर्द समझ सकती हो, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? हाँ आपने भी तो बहुत सारे झूठ बोले हैं। आपका बेटा शादी से पहले तो कमाता था, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, उसकी नौकरी छूट गई। अरे माँ तो ऐसी होती है कि बेटे का रिश्ता बनाती है, लेकिन समझन जी आप तो अपने बेटे का रिश्ता तोड़ रही हो, घर उजाड़ रही हो। टीना दीदी आप हमारे साथ मैके चल रही हैं। भाभी मम्मी मुझे माफ कर दो, आप लोग ने शादी से पहले मुझसे बहुत कहा कि बेटा काम करना सीख ले, लेकिन मैंने सोचा मेरे ससुराल में तो नौकर चाकर है, मुझे क्या जरूरत है। आज मैंने आपकी बात मान ली होती उस टाइम। अरे ठीक ही है ना, कम से कम आपके घर आके मैंने असलियत तो देख ली आपके सास की। और तो और ऐसे घर में आपको रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने मैके चलिए। हाँ बेटा हम लोग के साथ अपने घर चल। और वैसे भी तेरी सास को बहू नहीं चाहिए, नौकरानी चाहिए। चल बेटा अपने घर चल। इतना खर्चा करके अपनी बेटी की शादी की थी, इसलिए थोड़ी ना कि तुम महारानी बन के रहोगी। अरे कम से कम बहू लाई थी घर में काम काज करने के लिए, शकल देखने के लिए नहीं। मुझे भी ऐसी बहू नहीं चाहिए।